नहीं मैम, आपके सारे हॉल जा नहीं रहे। यस मैम। अच्छा, 19 को है आपका भी? यस मैम। ठीक है। सुखजीत आ गई? यस मैम। ठीक है सुखजीत, कल मैं एक बार कॉल करूंगी आपको, है ना? नहीं, कॉल क्या, मेरे को मेंटरशिप भी करनी थी, तो कल करेंगे फिर हम, ठीक है ना? यस मैम। कल अवेलेबल रहना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है? यस मैम। याद आ गया तो मैंने क्लास में बता दिया। ठीक है, चलिए। दिव्या आपके साथ भी कल ही कर लूंगी, ठीक है? दिव्या है ना क्लास में? मैम। आपके साथ भी, तो थोड़ा सा ना माइंड में रखना कि कल होगी, 4 बजे के बाद होगी, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का फिर स्कूल वूल भी होता है उससे पहले। ठीक है बच्चों, सो हम लोग करते हैं स्टार्ट। सुखजीत, आपकी कल की क्लास रह गई थी ना, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, पेपर डिस्कशन यस वाली। मैम, नेटवर्क इशू हो गया था। हाँ, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों का, दिव्या आप भी जिसने मिस की थी क्लास, कुछ का तो मेरे को मालूम है, ऐसा एक भी पेपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए जो आपने मिस कर दिया हो, राइट? अगर आपने क्लास मान लो किसी रीजन की वजह से मिस कर दी है, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है? रिकॉर्डिंग आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है जी? एक एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल जो टीचर करा रहे हैं क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना इसलिए आपको बोलती हूँ क्लास मिस ना करो। पता है दिक्कत क्या है? जिस टाइम आप क्लास मिस करते हो तो वो 3 क्लासेस होती है, दिक्कत ये है, 2 होती तो चलो फिर भी होता, चलो 2 है, 3 क्लासेस मिस हो रही हैं, तो सोचो 3 की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, है ना? और 3 की रिकॉर्डिंग देखोगे, फिर दोबारा शाम को 3 क्लास लगाओगे, तो वो बहुत ज्यादा तुम लोगों के लिए वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सर्शन हो जाएगा, फिर आईज में स्ट्रेन आ जाता है, फिर प्रेशर बढ़ता है, तो फिर सर दर्द होता है, राइट? तो बेटर है कि लाइव क्लास लगा के उस चीज को खत्म करो, ठीक है? ताकि नेक्स्ट डे तुम्हें फिर 3 क्लासेस लेनी पड़े, ठीक है? और मैं हमेशा ये बोलूंगी, जैसे तुम्हारी 6 बजे क्लासेस स्टार्ट होती है ना, 6 बजे से आधा घंटा पहले आप फोन यूज मत करो। 30 to 40 मिनट्स आप फोन यूज मत करो, आप अपना थोड़ा सा कुछ अलग, कुछ और कर लो, क्योंकि अगर तुम लगातार फोन यूज करोगे ना, फिर बैठा नहीं जाता है 3 क्लास में। गेटिंग माई पॉइंट? चलो यस। चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक और क्लास इसमें मैं स्पेंड करूंगी केमिकल काइनेटिक्स पे। तो मैंने कुछ और 15-17 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताए थे कि एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताए थे टॉपिक्स, इसमें ग्राफ्स वाले जरूर ऐड कर लेना बेटा आप लोग, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 1, देखने में ये जितना बड़ा लग रहा है उतना ही ये छोटा है, ठीक है? उतना ही ये छोटा क्वेश्चन है। सो देखो भाई, आपको क्या बोला हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज ध्यान से सुनना, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा तुम्हारी शिफ्ट में आता है, ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन फ्रॉम योर केमिकल काइनेटिक्स, मोस्ट इजी। देखो कि कैसे करना है। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन इन ईच स्टेप एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है? सो बेसिकली जो ये नीचे लिखी हुई है ना रिएक्शन, इसको देखो तुम लोग, इसको, ठीक है? इसमें क्या दिख रहा है आपको कि A+B जो है C में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? ये स्टेप 1 है, ठीक है? C से P में हो रहा है, ये आपको स्टेप 2 दिया हुआ है। फिर C से वापस इसमें जा रहा है, ये आपको स्टेप 3 दिया हुआ है। यस सुनो, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, घबराना नहीं है इस इक्वेशन को देख के। फिर वो कह रहे हैं जो स्टेप 1 में है ना, उसका रेट कांस्टेंट K1 है, और उसके लिए मतलब जब तुम A+B से C में जाओगे तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी 300 देनी पड़ रही है मुझे, और जो K2 है स्टेप 2 के लिए, उसके लिए 200 देनी पड़ रही है। तो वो कह रहे हैं कि जो K3 है ना, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। ये सुनो, ये आपसे पूछा है, और आपको क्या दिया हुआ है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है
K1 इंटू K2 बाय K3। इस तरीके से आपको ओवरऑल रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। आपको क्या करना है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी दी हुई है। ओके, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इन्होंने E2 के नाम से दी हुई है, कोई बात नहीं, जो दी हुई है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अपने को EA3 बताना है। ठीक है, अब बेटा ये क्वेश्चन कैसे होता है मैं पहले तो तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि लास्ट में जो मैं एक्सप्रेशन बताऊंगी वही तुम लोगों को याद रखना है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आइए, आपको दिया हुआ है K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 बाय K3। तुम सभी को पता है K क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ए रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT होता है। यही होती है हमारी अरेनियस इक्वेशन, यस और नो? ठीक है, K1 क्या हो जाएगा मैम, A1 e रेज टू द पावर माइनस EA1 बाय RT। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A2 e रेज टू द पावर माइनस EA2 बाय RT, है ना? और ये क्या हो जाएगा, A3 इंटू e रेज टू द पावर माइनस EA3 बाय RT। बोलो हाँ या ना? ओके, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं आरएनएस फैक्टर को आरएनएस फैक्टर से कंपेयर करो, या फिर इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताती हूँ, इसको आप कैसे लिख सकते हो, A1 इंटू A2 बाय A3, ये अलग कर लिया, एक्सपोनेंशियल वाली अलग कर लिया, 1 बाय RT माइनस EA1 प्लस EA2 प्लस EA3, यस और नो? क्या कहते हो? अगर मैं माइनस का साइन बाहर ले लूं यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ना, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। अब मैं तुम्हें बोलूं इसको कंपेयर करो, तो तुम कर सकते हो। अगर मैं बोलूं एक्सपोनेंशियल वाली टर्म एक्सपोनेंशियल वाली से तुम कंपेयर करो, तो ये EA कौन सी वाली है, ओवरऑल है, तो तुम्हें दिख रहा है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आएगी, ध्यान से देखो, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, यस और नो? यस मैम। Yes. बस, तुम्हें पेपर में बैठ के ये एक्सप्रेशन नहीं, डेरिवेशन नहीं करनी है इसकी, तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। अब रिजल्ट में है क्या, अब हमेशा ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऐसा लिख के मिलेगा, ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या दिया है, K1 इंटू K2 बाय K3। जब भी तुम्हें एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाए तो ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ध्यान रखना, जब रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऐड हो रही है, और जो डिवाइड में वो है K3, उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, माइनस होगी। दिख रहा है, जो दो मल्टीप्लीकेशन में है उनका एडिशन और एक्टिवेशन एनर्जी का, माइनस K3 आपका डिनोमिनेटर में है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, उसका माइनस हो जाएगा। समझ गए ये वाली बात? तो बस अब तुम्हें देखा, EA1 दिया हुआ है 300 और ये दिया हुआ है 200, ये हमें निकालना ही है। और ये ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी अपने को कितनी दी हुई है, 400। क्या यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 100 ma'am. आ गया। 100 आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। बस यही तुम्हारा, Yes, ma'am. देखो इतना छोटा, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि आया कैसे, पेपर में नहीं निकालना, पेपर में तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है तुम्हें। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, लेकिन 2024 से ये आने लग गए हैं, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे किसी शिफ्ट में तुम्हें ये ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। आसान कर लोगे? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको क्या बताना था, हाँ EA3 बताना था, और किलो जूल में है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 100 आ जाएगा। ठीक है, एक ऐसा ही टाइप का एक और क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ, मैंने लिया था, रुको, ये रहा, ये देखो, ये 25 में आया है, वो 23 में या 24 में आया था। यहाँ पे देखो, आपको बोला है कंसिडर ए कॉम्प्लेक्स टेकिंग प्लेस, मतलब रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स, वो 3 स्टेप में हो रही है, और उसका रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 दिया हुआ है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, अब देखो, K1 इंटू K3 बाय K2। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी तीनों स्टेप की ये है, क्योंकि 3 स्टेप में हो रही है ना, तो हर स्टेप को करवाने के लिए देयर इज सम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो ये दी हुई है।
आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो अब मैम ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आपने ये तो बता दिया था कि जो मल्टीप्लाई में है वो ऐड करनी है एक्टिवेशन एनर्जी उनकी, और जो डिवाइड में है उनको माइनस करना है। बोलो क्या कहते हो? Yes. लेकिन अब यहाँ पे ये अंडर रूट भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखना, अगर वो अंडर रूट, स्क्वायर रूट दे दे, क्यूब रूट दे दे, कुछ भी दे दे, तुम्हें अंडर रूट का मतलब क्या हुआ? 1/2 ना, तो तुम्हें इसको क्या लेके आ जाना है? आगे लेके आ जाना है। इसकी डेरिवेशन अपन नहीं करने वाले हैं, राइट? और ना तुम्हें पेपर में करने, इतना टाइम ही नहीं होगा, ठीक है? जो भी होगा, स्क्वायर रूट हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है, जो भी पावर में होगा उसको आगे ले आना, सिंपल है। बस अब सोल्व कर लो। EA1 कितना दिया हुआ है देखना, 60 प्लस EA3 कितना दिया हुआ है, 10 माइनस EA2 कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, 30, तो कितना आ गया? सॉरी 20 आ गया, 20 आ गया मैम। ठीक है? तो बस यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा आंसर, 20। और किलो जूल में ही थी एक्टिवेशन एनर्जी, आंसर भी मुझे किलो जूल में देना है, तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू सम अदर यूनिट्स, ठीक है? कर लोगे ऐसे टाइप के सवाल? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ आगे क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारी क्लास का आज का तीसरा क्वेश्चन। देखो क्या दिया है, घबराना नहीं है। बहुत बार मैंने ये चीज नोटिस की है कि आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन से, या जनरली तुम लोग न्यूमेरिकल से घबरा जाते हो। हमेशा 2 बार तो तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है। जब तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो छोड़ के आगे बढ़ना, वरना नहीं। देखो क्या पूछा इसने, उसने कहा है कि एक रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, गैसियस फेज में है सब, है ना? ये है, वो कह रहे हैं कि इनिशियल जो रेट था ना रिएक्शन का, वो कितना रिकॉर्ड किया गया, R1, ठीक है? हमें नहीं पता R1 क्या है, R1 किया गया जब रिएक्शन स्टार्ट हुई कितने प्रेशर से, 1.5 atm प्रेशर ऑफ A एंड 0.7 atm प्रेशर ऑफ B। इसका मतलब क्या हुआ, जब इनिशियली स्टार्ट किससे हुआ, जब कुछ रिएक्शन बेसिकली नहीं हुई थी, है ना? टाइम t0 पे स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, A का 1.5 atm और B का कितना था, इतना, है ना? तो C तो कुछ बना ही नहीं होगा, C की तरफ वजह से तो कोई प्रेशर ही नहीं रहा होगा। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। फिर कुछ टाइम t बाद रिएक्शन हुई होगी, और तुम्हें पता अगर रिएक्शन हुई होगी तो अब A का प्रेशर इतना तो नहीं रहा होगा, कुछ घटा होगा, और B का प्रेशर भी इतना तो नहीं रहा होगा, कुछ कम हुआ होगा। ये सुन, तो कम कितना हुआ होगा, 1.5 माइनस 2x ले लेते हैं। क्यों ले लिया मैंने, तुम्हारी सहूलियत के लिए, कि 2 मोल A से 2 मोल A 1 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से अगर 2x जा रहा है तो यहाँ से कितना जाएगा, x जाएगा। और 1 मोल B से 1 मोल C बन रहा है, 2 मोल A से 1 मोल C बन रहा है, तो अगर 2x यहाँ से जा रहा है तो कितना बनेगा, ये x बनेगा, ठीक है? ये सुन लो। यस उसके हाँ बोलो धनंजय। मैम ये हम कैसे बताते हैं, जैसे 1.5 माने 2x है और उसमें x है, तो x का मल्टीपल उसमें से कम हो रहा है, ये कैसे बोलते हैं? इसको देख के, जो तुम्हारी इक्वेशन है ऊपर, 2 मोल A, यही तो बोल रही हूँ मैं, 2 मोल A 1 मोल B के साथ रिएक्ट कर रही है धनंजय। तो अगर तुम्हारा 1.5 में से 2x जा रहा है तो B में से कितना जाएगा, ठीक है x जाएगा। और 2 मोल ऑफ A से 1 मोल ऑफ C बन रहा है, तो जितना ये डिकम्पोज हुआ उसका आधा बनेगा ना, बिकॉज 2 मोल A से 1 मोल C बन रहा है, राइट? ऐसे यू कैन से कि 1 मोल B से 1 मोल C बन रहा है, अगर x डिकम्पोज हो रहा है, x कम हो रहा है, तो ये x ही उतना बना होगा, राइट? तो इस तरीके से इक्वेशंस लिखी जाती हैं, ठीक है? चलो इतना हो गया। फिर वो कह रहे हैं कुछ टाइम बाद R2 जो रेट है वो रिकॉर्ड किया गया, और इस टाइम पे जो C का प्रेशर है वो इतना हो गया, यानी कि हमारा C क्या था मैम, C तो हमारा x था, तो x कितना है बेटा, 0.5 0.5। तो तुम्हें C का प्रेशर पता चल गया मैम 0.5। क्या तुम्हें B का प्रेशर पता चल गया? हाँ मैम 0.7 माइनस 0.5 दैट इज 0.2 atm,
क्या तुम्हें सी का पता चल गया? ओ सॉरी, ए का पता चल गया? 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 0.5 ATM। ठीक है, Yes, ma'am. डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें R1 और R2 का वो करना है, रेशो लेना है। ठीक है, तो रेट कैसे लिखते हैं? रेट कैसे लिखेंगे? आपको सिंगल स्टेप रिएक्शन दी है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 होगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होगा। याद आ रहा है? सिंगल स्टेप मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो हम ऑर्डर है वो हम किसको देख के बता सकते हैं? जो हमारी इक्वेशन उन्होंने दी हुई है उनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को देख के हम बता सकते हैं। तो अगर मेरा रेट R1 है तो बेसिकली रेट लो क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में First वन order. ऑर्डर, ऐसे ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि प्रेशर की बात की है तो बेटा मैं यहाँ पे प्रेशर के टर्म्स में ले लेती हूँ। ठीक है, चलो, चलिए भाई, ऑल राइट। तो इनिशियली प्रेशर कितना था मैम? ए का 1.5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। पीबी कितना है? 0.7। डन। ठीक है, Yes. R2 क्या होगा? कितना हो गया? पीए बताओ भाई। पीए हो गया हमारा 0.5 का स्क्वायर, 0.5. और आपका पीबी कितना हो गया? 0.2। 0.5. तो क्या तुम रेशियो ले सकते हो? हाँ मैम ले सकते हैं। चलो मेरे को बता दो कितना आ रहा है ताकि हम फिर इसको सोल्व कर लें। ये कितना हो जाएगा आपका? 42/2। Ma'am, 63/2 नहीं होगा? Yes, 7 ma'am. into m. और अरे देखो ना मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई गलत कर रही हूँ भाई। हाँ तो कितना आ जाएगा? 31.5 आ रहा है क्या? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 315। ठीक है, तो यस, ध्यान रखना वही पेपर में पता चले तुम भी मेरी तरह 3 3 6 लिख दो। ठीक है, तो 315 क्या होगा? इसका आंसर होगा। हो जाएगा इक्वेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्या Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. है? देखो, Yes, ma'am. जैसे जैसे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में वैसे वैसे लिखते रहो, बस अपने आप हो जाएगा। अब देखो, हो सकता है कि मैंने पढ़ाया तुम्हें आ गया, समझ में आ गया, लेकिन मान लो तुम एक बार नोटबुक बंद करके खुद निकालोगे ना तो शायद तुमसे ना भी बने, भूल जाओ तुम। मान लो ये इक्वेशन तुम 2 दिन बाद करते हो सकता है कि क्या किया था मैम ने, भूल गया, भूल गई मैं तो। इससे इसलिए कहती हूँ कि जो मैं करवा रही हूँ उसको भी रीअटेम्प्ट करो। जो तुम्हें मैंने वर्कशीट दी थी ना केमिकल काइनेटिक्स की, उसमें 30 क्वेश्चन थे और वो सारे के सारे 30 आज कवर हो जाएंगे इंक्लूडिंग सम अदर क्वेश्चन। तो वर्कशीट वाली ही मैं वर्कशीट ही सोल्व करवा रही हूँ तुम लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये अलग से करने पड़ रहे हैं, वो अलग से करने पड़ रहे हैं। हाँ, कभी कभी मैं आपको अलग देती हूँ, वो आप देख लिया करो, लेकिन इनको कर करके देखोगे और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम। वो तो देखो अलग बात है कि अगर एग्जामिनर ने सोच रखा है भाई मैं इस शिफ्ट में तो केमिकल काइनेटिक्स से डिफिकल्ट डालूंगा, तो फिर वो बहुत गंदे से गंदा क्वेश्चन भी डाल सकता है। तो हमें उस गंदे से गंदे क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी, उसने क्या दिया है, फिर उसने किसी चैप्टर और चैप्टर से आसान डाल दिया होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइप के सवाल जो है पूछ देखने को मिलते। तो प्लीज आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस करो। चलो आगे चलते हैं। अब ये कुछ और प्रेशर वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो देख लो अब अगर होती है तो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ मैम, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टी, और ये इनफाइनाइट दिया हुआ है, मतलब जब रिएक्शन बेसिकली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब बहुत, मतलब मैं ये बोलूंगी कि नहीं हो रही है रिएक्शन कंप्लीट, बहुत इनफाइनाइट टाइम इन्होंने दिया हुआ है।
तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर दिया हुआ है पीटी और पी इनफाइनाइट दिया हुआ है, राइट। और तुम्हें पता भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, पता है ना आप लोगों को। चलो बाकी देखते हैं इसमें क्या दिया है। वो कह रहे हैं कि जो रिएक्शन हुई है वो स्टार्ट हुई है आपके रिएक्टेंट ए से, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट किया तो आपके पास सिर्फ ए था, आपसे बोला है इसमें से करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आते हैं इस वाले लाइक टॉपिक से और क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, लेकिन ध्यान रखना इसके लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो मैं तुम्हें याद करा दूं और क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पेपर में बैठ के पहले वो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, देन आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस लेंथी नहीं होते हैं क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाते हैं, जैसे मैं आपको करके समझाती हूँ। देखो अब क्योंकि प्रेशर से रिलेटेड बात की है, तो जब टाइम t0 है, जब नहीं स्टार्ट हुई रिएक्शन, तो ए का प्रेशर मैं कंसिडर कर लेती हूँ पी नोट। पी नोट इज इनिशियल प्रेशर। तब तक बी और सी की वजह से कोई प्रेशर नहीं रहा होगा। कुछ टाइम बाद इसका प्रेशर कम हुआ होगा, मान लेती हूँ x, और ये कितना होगा इनका प्रेशर फिर xx, है ना, क्योंकि एक मोल ए से एक मोल बी और सी मिल रहे हैं, एक मोल बी एक मोल सी। तो अगर ये x कम हो रहा है तो ये xx बन रहा है, ठीक है। चलो तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा मैम? ए की वजह से होगा, बी की वजह से होगा और सी की वजह से होगा, है ना। अगर मान लो कुछ टाइम बाद तुम चेक करते हो टोटल प्रेशर, तो प्रेशर ए की वजह से जितना कम हुआ, बी की वजह से और सी की वजह से, तो पी नोट माइनस पी एक्स प्लस एक्स क्या कहते हो, तो ये क्या हो जाएगा पी नोट प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा पीटी। डन। तो एक्स आ गया यहाँ पे पीटी माइनस पी नोट। बोलो हाँ के ना? यस मैम। अच्छा, उसके बाद इन्होंने इनफाइनाइट भी बोला हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसके नीचे मैं अलग कलर से लिखती हूँ। जब टाइम टी इनफाइनाइट है, एक बार बताओ, जब टाइम टी इनफाइनाइट है, क्या मैं ये मान सकती हूँ कि ए ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही हो गया होगा, है ना? Yes, ma'am. और जो सारा जो रह गया होगा वो बी और सी का रह गया होगा, तो मैं मान लेती हूँ ये भी पी नोट और ये भी पी नोट। क्यों? क्योंकि एक मोल ए से एक मोल बी और एक मोल सी मिल रहा है, तो अगर ये पूरा चला गया तो ये कितना कितना बना होगा, पी नोट और पी नोट ही होगा इसका प्रेशर। ये सुनो, यस तो पी इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? ए की वजह से तो अब है नहीं प्रेशर, तो बी की वजह से और सी की वजह से, यानी कि पी नोट प्लस पी नोट दैट इज 2 पी नोट। तो पी नोट आ जाएगा पी इनफाइनाइट बाय 2। बताओ। यस मैम। चलो अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लो इनिशियल, अब प्रेशर है, बाय जो कुछ टाइम बाद प्रेशर रह गया, दैट इज पी नोट माइनस एक्स। क्या कहते हैं? उसमें भी तो यही होता है, ए नोट बाय 80 होता था। ए नोट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन। 80 क्या होता है? जो बच गई, फाइनल का। जो बच गई कुछ टाइम बाद एट टाइम टी। ये भी क्या है? इनिशियल प्रेशर और कुछ टाइम बाद जो प्रेशर रह गया। चलो हमें रिलेशन किस में निकालना है? ऑप्शन निहारो, ऑप्शन देखो, हमें जो रिलेशन बताना है, देखो सब में पी इनफाइनाइट पीटी है, पी इनफाइनाइट पीटी है, यानी कि एक्सप्रेशन में हमारा पी इनफाइनाइट और पीटी आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा? आइए, बस मैम कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। पी नोट क्या है? पी इनफाइनाइट बाय 2 है। पी नोट, इसको ऐसे करो, पी नोट क्या है? पी नोट आपका वही है पी इनफाइनाइट बाय 2, और एक्स क्या है मेरा बेटा? पीटी माइनस पी नोट, और पी नोट को मैं पी इनफाइनाइट बाय 2 लिख दूं। ध्यान से देखो, यस मैम। डन। यस Yes, ma'am. ठीक है, चलो आगे करते हैं सोल्व इसको, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना बच्चों इसको, और कुछ भी नहीं है। आइए, और ध्यान रखो एलएन में करना है ना, एलएन में करना है तो फिर मैं 2.303 नहीं लेती हूँ, क्या कहते हो? जब एलएन में ही करना है क्यों मालूम, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर देना। चलो अब देखो क्या बना हमारा, k इज इक्वल टू 1/t ln p इनफाइनाइट 2 को मैं नीचे ले रही हूँ, ये इसको सॉल्व करो, p इनफाइनाइट बाय 2 माइनस 2 pt माइनस p इनफाइनाइट बाय 2। बोलो
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कितना हो जाएगा आपका, ये क्या बोलते हैं, माइनस पीटी, और ये हो जाएगा प्लस पी इनफाइनाइट बाई 2। ध्यान से देखो, और पी इनफाइनाइट बाई 2 प्लस पी इनफाइनाइट बाई 2 क्या हो जाएगा, P infinite. पी इनफाइनाइट बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर रह जाएगा अपना पी इनफाइनाइट माइनस पीटी। आप खुद करके देखो, अगर नहीं आया आपका तो ये थोड़ा सा बस रीअरेंज करना है इनको, हो जाएगा। चेक करो और कंफर्म करो, ऐसा एक्सप्रेशन आया तुम लोगों का। Yes, ma'am. सुखजीत आगे, अब्दुल्ला, सुहानी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुमित, निशिता, पलक, हाँ, Yes, ma'am. समीर, सुनिधि, कृतिका, Yes, ma'am. ठीक है, डन। तो यानी कि आंसर कौन सा मैच हो रहा है, सी। Option C. ये जी। मैंने तुम्हें कराया है, इसलिए मैंने थोड़ा धीरे करा, मतलब धीरे कह रही हूँ, थोड़ा आराम से कराया है। जब तुम खुद करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. इसे बता देती हूँ एक बार क्या किया है मैंने। आपको डेटा दिया हुआ है कुछ कुछ, आपको बोला है कि ए से हमने शुरू किया था, चलो भाई एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो हमने कहा कि भाई स्टार्टिंग में ए था और उसका प्रेशर पी नोट था, कुछ टाइम बाद पी नोट माइनस एक्स हो जाएगा और बी और सी एक्स एक्स बना होगा, राइट। टोटल प्रेशर दिखा दिया, ए की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से आ जाएगा पी नोट प्लस एक्स, एक्स यहाँ से मैंने निकाल लिया। फिर पी इनफाइनाइट निकाल लिया मैंने 2 पी नोट, और पी नोट आ जाएगा पी इनफाइनाइट बाई 2। और जो नॉर्मल हम फर्स्ट ऑर्डर जो आपका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो हमने लगा दिया पी नोट बाय पी नोट माइनस एक्स। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, पी नोट को पी इनफाइनाइट बाई 2 लिखना है, एक्स को लिखना है पीटी माइनस पी नोट, फिर पी नोट को क्या लिखना है, पी इनफाइनाइट बाई 2, क्योंकि ऑप्शन में हमें कहीं पे भी पी नोट नहीं दिख रहा है, तो वी हैव टू चेंज पी नोट विद पी इनफाइनाइट बाई 2। तो बस उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रीअरेंज करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका एक और क्वेश्चन भी मैंने दिया था प्रेशर वाला, पहले जो मुझे दिख रहे हैं ना प्रेशर वाले, उसको कर लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, पढ़ना है इसको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टोटल प्रेशर गैस का इतना मिला है 200 टोर आफ्टर इतने सेकंड। अब क्योंकि वो न्यूमेरिकल बनाना चाह रहा है तो उसने वैल्यू दे दी। और 300 टोर प्रेशर कब है, अपॉन द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ए आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसका मतलब इनफाइनाइट टाइम। Infinite. आपको रेट कांस्टेंट बताना है। क्या तुम एक बार ट्राई करोगे, एक बार तुम लोग ट्राई Yes, ma'am. करो, फिर मैं कराती हूँ, करो। Yes, फिर ma'am. देखो आंसर आ रहा है, करो, गलत आ रहा है सही कर रहे हो, बस जैसा आता है वैसे करो। आपका हुआ है धनंजय? Yes, ma'am.
क्या आ रहा है आपका, कोई आंसर आ रहा है? मैम 3 आ रहा है मेरा। ठीक है, आंसर तो एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है, निकालना पड़ेगा। अमनदीप आपका क्या आ रहा है? मैम आ तो 3 ही रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी एक बार ट्राई करो। अब्दुल्ला कितना आ रहा है और कैसे किया है? मैम जैसे आपने बताया था मेरे को पीटी आ गया था मैम, मतलब पीटी में गिवन है 200 और वो आया पी नॉट प्लस में 2x। हाँ वहां से हमने x निकाला 200 माइनस पी नॉट अपन में 2 एंड मैम पी इन्फिनिटी हमारा 3 पी नॉट आ रहा है, वो हमें दिया हुआ है 300, तो हमारा मैम पी नॉट जो है वो 100 आ जाएगा। तो उसके बाद मैम हमारा x जो है वो 50 आ जाएगा, देन हमें वैल्यू पुट करनी है बस। करा तो सही है अब्दुल्ला। बाकी देखो और किसी ने किया है ऐसा कुछ? कृतिका यस मैम। क्या किया आपने? मैम मैंने भी ऐसे ही पी की वैल्यू निकाल के, पीटी हमें गिवन था और पी इन्फिनिटी से करके उसका फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करती है। ओके, दिव्या आपका हुआ है? हुआ है मैम कि बस नहीं? वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, देखो एक बार कैसे सही बोल रहे हो तुम लोग। जहां तक मुझे लग रहा है सही अप्रोच आप लोगों की है, तो आंसर भी आ जाएगा। तो देखो आपको ये दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, इनिशियली प्रेशर इसका पी नोट ले लेते हैं, ये नहीं बना होगा। कुछ टाइम बाद पी नोट माइनस एक्स, है ना, ये 2x और ये x, ऐसा लिख लिया सबने? यस चलिए लगे हाथ पी टाइम इनफाइनाइट पे भी ले लेते हैं, दिस इज 2 पी नोट और पी नोट, क्योंकि ये तो खत्म मान के चलो, तो ये 2 पी नोट, बिकॉज ए से 2 भी बनना है ना, 1 मोल से 2, तो 2 पी नोट और ये पी नोट। तो हमारा जो टोटल टाइम है वो आफ्टर टाइम टी, जो प्रेशर होगा टोटल प्रेशर, वो पी नोट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, यानी कि कितना हो जाएगा पी नोट प्लस 2x। तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे, पीटी माइनस पी नोट बाय 2। एक तो ये चीज आ गई, और पी इनफाइनाइट 3 पी नोट, तो अपना आ जाएगा पी नोट आ जाएगा पी इनफाइनाइट बाय 3। तो ये चीजें हमारे पास आ चुकी है, क्या कहते हो? अब हमें क्योंकि न्यूमेरिकल है तो भाई इसमें कुछ वैल्यूज भी हमें दी हुई है। तो आपका जो टोटल प्रेशर आपको मिला है वो मिला है 200, यानी कि टोटल प्रेशर यानी कि पीटी आपको मिला है 200, ठीक है। और पी इनफाइनाइट कितना है मेरा बेटा, 300। तो अगर पी इनफाइनाइट 300 है तो पी नोट मिल गया हमें 100, तो x की वैल्यू भी मिल गई 200 माइनस 100 बाय 2, यानी कि x आ गया 50। क्या कहते हो? 50। चलो बस अब हमें क्या करनी है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन लिख देनी है, k इज इक्वल टू 2.303 बाय t। दिया हुआ है क्या वैसे t इसमें? 23 कहाँ दिया हुआ है? मैम वो हमें टाइम गिवन है ना 23 अच्छा, सेकेंड। रेट कौन से हमें निकालना है, ठीक है। हाँ ये 23 सेकंड पे करना है ना। लो पी नोट कितना है इनिशियल 100, पी नोट माइनस एक्स यानी कि 100 माइनस 50, तो ये 50 ही हो जाएगा, और 100 बाय 50 कितना हो गया 2। डन। लोग 2, और लोग 2 उसने कितना बोला लेने को, 0.301। 0.301, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लो। इसको तुम 2.3 को क्या ले लोगे, 2.303 को 2.3 ले लो, क्या कहते हो बताओ? यस मैम। तो ये कैंसिल ही हो गया, तो ये अपने पास कितना आ गया, 3 आ जाएगा मैम। माइनस में ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3। 3। ये ऑप्शन आ जाएगा मैम। डन। तो 3 इसका Yes, ma'am. कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे है क्या कोई ऐसा प्रेशर वाला? नहीं। चलो फिर कोई भी नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है मेरा बेटा, A2 प्लस B2, ये दी हुई है। आपको फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है कितनी, 180, और बैकवर्ड के लिए दी हुई है 200, है ना।
अब वो कह रहा है कि अगर तुम कैटलिस्ट डाल देते हो तो कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट बढ़ने वाला है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। यस मैम। तो वो कह रहे हैं कि कैटलिस्ट डालने से ना जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी दोनों रिएक्शन की बाय 100 से, मान लो ये मतलब बोल रहा है वो इन द प्रेजेंट। वैसे तो तुम्हें पेपर में खुद ही समझना है। 100 से कम होने का क्या मतलब है, फॉरवर्ड की कितनी हो जाएगी 180 माइनस 100 दैट इज 80, है ना, बोलो। यस और यस बैकवर्ड की 100, क्या कहते हो? हाँ मैम ठीक है। आपको बोला इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो सबसे पहले बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, सबसे पहले बोल रहा है जो कैटलिस्ट है वो डज नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब जो डेल्टा जी होती है विच इज योर गिब्स फ्री एनर्जी, या थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, वो उसकी बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि कैटलिस्ट इसको चेंज नहीं करता है। सॉरी, कैटलिस्ट इसको चेंज नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी को, डेल्टा एच को, इनको वो चेंज नहीं करता है बेटा। एंथैल्पी को, गिब्स एनर्जी को, इनको वो चेंज नहीं करता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर ए ही आएगा इसका। नीचे देखो क्या लिखा है, सेकेंड ऑप्शन कैटलिस्ट कैन कोज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होकर, नहीं वो सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो खुद ब खुद होती है, उनको इनिशिएट करवाने की जरूरत पड़ती है, वही कैटलिस्ट जो है कैटलाइज करता है उस रिएक्शन को, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता। तो ये अपना पास बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फिर वो कह रहे हैं एंथैल्पी जो आएगी वो +20 आएगी। एंथैल्पी होता क्या है, फॉर्मूला ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड कितनी है 180, ये तो कितनी आ रही है मैम -20 आ रही है, तो ये भी -20। गलत। फिर वो कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड। जब कैटलिस्ट नहीं था तो हमारी डेल्टा एच इतनी आ रही है, जब कैटलिस्ट है तो कितनी आएगी, सेम ही तो आ रही है, देखना। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि डेल्टा एच चेंज नहीं होता है, और ऐसे ही डेल्टा जी भी नहीं चेंज होता। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी भी चेंज नहीं होता है। इसी सिर्फ क्या होता है, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को। एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले बहुत ज्यादा चाहिए होती है हमें इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, जिससे रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है ना। अगर कम टाइम में ही कम भाई साहब कम एनर्जी में ही प्रोडक्ट में चेंज हो जाए रिएक्टेंट, तो भाई साहब रेट तो बढ़ेगा। तो इसीलिए इनमें सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ ए को छोड़ के। तो आपसे करेक्ट पूछा था, ए करेक्ट होगा। यस मैम। ये आपका था सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, या मैं बोलूं कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, कैटलिस्ट से रिलेटेड आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने वैसे तुम्हें पहले भी दिया था, मैंने फिर इंटेंशनली दोबारा यहाँ पे डाला है। अब ये क्वेश्चन तुम करोगे, मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने ये लास्ट क्लास में करवाया था इसी से रिलेटेड। अब तुम खुद करोगे। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करो। मैम ये तो सेम ही है, क्या बेटा? सेम ही क्वेश्चन है ये वाला तो। नहीं, ये मैंने तुम्हें घर से दिया था करने को, बेशक करा भी दिया हो, दोबारा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा करो इसको। चाहे मैंने 5 बार करा दिया हो पहले, ये फिर करो।
बच्चे इसमें तो पूरी क्लास का हाथ खड़ा होना चाहिए था, करवा दिए मैंने पिछली क्लास में। मेरे को याद है मैंने हिंट दिया था कैसे करना है। पलक क्या कर रही हो आप? यस मैम। कौन सी वाली पलक है ये? हाँ, एक तो पलक भी बहुत सारी है भाई अपनी क्लास में। M03 वाली। हाँ जी, M03 वाली। हाँ तो M03 वाली पलक है। क्या कर रहे हो बताओ, कैसे कर रही हो इस क्वेश्चन को? देखो बच्चों, बात सीधी सी ये है, आप लोग नहीं अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों का स्कोर में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये तो मानते हो ना तुम लोग? Yes. पढ़ोगे तो ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा, नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब सीधी बात बता रही हूँ, और ये मैं जब से क्लासेस शुरू हुई हैं तब से मैं बताती आ रही हूँ कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो इस चीज से। क्योंकि आपने ही चूज किया अपने लिए, ये चीज जो आप कर रहे हो वो आपने ही चूज किया है ना वो अपने लिए। किसी Yes, ने ma'am. प्रेशर डाल के तो नहीं बोला चल चलो भाई नॉन मेडिकल लो। अगर डाला भी होगा प्रेशर तो अब तक छोड़ भी दिया होता तुमने 11वीं में। ठीक है, तो तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे हो, और अपनी मर्जी से यहाँ पे हो तो वो काम करो जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। तुम लोग नहीं करोगे, ऐसे बैठोगे, टीचर एक एक क्वेश्चन वर्कशीट का क्लास में करा रहा है, फिर भी तुम लोग नहीं कर रहे हो, फिर तो मैं बोलूंगी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ। आप लोगों में ही दिक्कत है सर, आप लोग ही नहीं करना चाहते हो। और चाहे टीचर कितना अपना एफर्ट मार ले बेटा, जब तक बच्चा नहीं करेगा ना, टीचर की कोई मेहनत ही नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, टीचर को कोई फायदा नहीं है, चाहे वो कितना वर्ल्ड का बेस्ट टीचर पढ़ा रहा हो तुम लोगों को, चाहे बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो या कम अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो, या जब तक बच्चा नहीं पढ़ता टीचर के एफर्ट्स बेकार है बेटा। आपको रिएक्शन दी हुई है A+B गिव C। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है आपको, A नोट जो है 8 टाइम्स है B नोट के। ठीक है, हाफ लाइफ दी हुई है। मुझे याद है, इतने बैचेस में लेती हूँ, मुझे याद है कि मैंने लास्ट क्लास में कराया था, तो तुम लोगों को याद तो छोड़ो, अप्रोच भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि इफ दे स्टार्ट टू डिसअपियर एट द सेम टाइम, अगर दोनों सेम टाइम में अपीयर होते हैं, डिसअपियर होते हैं ए और बी, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, तो कितने टाइम बाद जाके इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। सेम का होने का मतलब क्या है, AT BT के बराबर होना चाहिए, यस और नो। वो टाइम हमें ढूंढना है जब ये दोनों बराबर होंगे, क्या कहते हैं? ठीक है, Yes, ma'am. अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर तुम नोटिस करो, तुमने देखा होगा बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर। तो 80 क्या होगा, यहीं पे लिख दूं, A नोट E रेज टू द पावर माइनस के AT, Yes, ma'am. B नोट E रेज टू द पावर माइनस ABT। अब Right. A नोट क्या है, 8 टाइम्स ऑफ B नोट है ना, इसको मैं चलिए अलग से लिख देती हूँ। अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ घुमाना है तुम लोगों को। केमिस्ट्री तो बस Yes, sir. केमिस्ट्री सिर्फ इतनी थी, फॉर्मूला याद तक, अब तो तुम्हें आगे करना है। तो कितना हो जाएगा 8, इसको Yeah. यहाँ ले जाओ। ठीक है, Yes, ma'am. दोनों Yes, तरफ ln ले लो, ln 8 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा Ka माइनस KB इंटू टी, है ना, बिकॉज ln E 1 होता है। Yes, ma'am. अब Ka क्या हो जाएगा, अपने पास ln 2/t हाफ दैट इज 10, और Kb क्या हो जाएगा ln 2/40। इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, और इसको ln 8 को ln 2 का क्यूब लिख देती हूँ। ठीक है, बस चलो, तो ln 2 का क्या होगा 2ln 2, और ln 2 यहाँ से कॉमन ले लूंगी, 1/10 माइनस 1/40 इंटू टी। ln 2 से ln 2 गया, अब बस तुम्हें यार सोल्व करना है, तो कितना हो जाएगा
मैम 40 आ जाएगा। 40 मैम वो 3ln2 नहीं होगा? कहाँ पे? ओ हाँ, 2ln2 की पावर आ जाएगी। यस मैम। पावर आगे आ जाएगी, 3ln2 हो Yes, जाएगा। ठीक है, तो बस ये आगे आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से सिंपल एलसीएम लेके टाइम निकाल लो। कितना आ रहा है? 30 ऑप्शन में नहीं है, 40 आ रहा है। नहीं मैम 40 आ रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, इस Yes, तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 3/40 आपका, 3 से 3 कैंसिल, तो टाइम आ जाएगा 40 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से अपने करना है। कल वाला भी जब मैंने लास्ट टाइम कराया था ऐसा ही क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो। आपको दो डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हैं, ए रिएक्शन 1 और 2। रेशियो ऑफ हाफ लाइफ दिया हुआ है, देखो फर्स्ट रिएक्शन का हाफ लाइफ, सेकेंड रिएक्शन का हाफ लाइफ का रेशियो है 5:2। T1 T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 2/3 ऑफ रिएक्शन और 4/5 ऑफ। एक बार बताओ, 2/3 रिएक्शन कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कितनी बची होगा? 2/3 कंप्लीट हो चुका है, मैम 1/3। कितना प्रोडक्ट बन चुका है, तो बचा कितना होगा? 1/3। 1/3। यस और नो? यस मैम। यानी कि A0/3। यस और नो? यस और ऐसे ही 4/5, इसका मतलब क्या है? 80। 1/5। 1/5। 1/1 माइनस 4/5, यानी कि आपका बच जाएगा A0/5। 5। बस यही करना है लोगों को। करना क्या है? T1 और T2 का रेशियो लेना। तो T1 क्या होगा बेटा? 2.303 बाय K1 लोग। ठीक है, इनिशियली मैं इसको A मान लेती हूँ या A0 मान लो, और 80 क्या हो जाएगा? A0/3। ठीक है, T2 क्या होगा? 2.303 बाय K2 लोग, इनिशियली A0 है, और बाद में कितना रह जाएगा? A0/5। ठीक है, 1/5। अब यहाँ पे देखो रेशियो तो ले लेंगे हम लोग, लेकिन एक चीज देखो इधर, K1 और K2 कैसे निकालोगे? T हाफ क्या होता है? ln2/K1, देखिए और ये होता है ln2/, हो जाएगा K2, तो ये आ जाएगा 5/2, यानी कि कितना आ गया अपना? K2/K1 आ गया ना, यस मैम। 5:2। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। बस सोल्व करना है। कैलकुलेशन है, उससे हम भाग नहीं सकते बेटा, वो करना ही पड़ेगा, इसीलिए डबल क्रॉस चेक जरूर कर लेना। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, ये तो कैंसिल है, ये यहाँ पे ये हट चुका है, तो T1/T2, ये K2 ऊपर चला जाएगा ना। यस मैम। बस अब log 3 कितना बोला उसने? 0.477 ले लो, log 5 ले लो 0.699। अब तुम्हें बेटा इसको सोल्व करना पड़ेगा। कर लो इसको, फटाफट सोल्व कर लो और देखो अब कितना आ रहा है। मैम 1.7। 1.7। 17 आ गया मैम। 70। तो यहाँ पे 17 लिख देना फिर। डन? यस मैम। यस मैम। से करना है। ठीक है, ये वाला करो, तुम ही करो। ये वाला भी मैंने करवाया था ना, ये वाला 2022 में आया हुआ है। जो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था वो 25 में, पता नहीं 24 में आया हुआ था। मैम हो गया। अच्छी बात है, बाकी बच्चे करो।
मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि आप लोग को डांट ना मारूं, लेकिन खा करते तुम वैसे ही काम हो। बट ठीक है, 6 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है यहाँ पे। ओके। हाँ पलक बताओ। मैम इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे t इक्वल्स टू 2.303/k। लोग मैम यहाँ पे इनिशियल कंसिडरेशन हम 100 ले लेंगे और फाइनल 100 माइनस 67। वेरी गुड। तो आ गया हमारा 2.303 के आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, लोग ये कितना बन जाएगा? 100/33। 36। 30 उतना 3 आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये आ गया हमारे पास 100/33 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, कितने पे जा रहा है? लगभग लगभग 3 पे है ना? 3 पॉइंट कुछ जा रहा है ना, तो इसको देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है आगे 3.03। हाँ 3.03 ना, तो इसको अप्रोक्सीमेट 3 ले लेंगे। बाकी देखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67% कंप्लीशन, x टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि ये है ना। ठीक है, इसको मैं 3 ले रही हूँ। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। तुम्हें क्या निकालना है? हो जाएगा। यस मैम 2.303 की जगह हम ln ले सकते हैं, फिर मैम उसका t हाफ आ जाएगा, वो डायरेक्ट कट जाएगा। किसको ले लोगे टी हाफ? मैम 2.303 को ln2 लेके। ln2 तो ये होता है ना बेटा, 2.303 log 2। हाँ जी। निकालो ना कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके निकालो कितना आ रहा है। मैंने आंसर बताने डायरेक्ट। ना 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 ना, ये सोल्व करने पे बताओ कितना आ रहा है। मैम ये डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं हो जाएगा? हाँ जी, मैम ये डायरेक्ट उससे नहीं हो जाएगा? T67% 1.6 होता है टी हाफ का। बेटा फॉर्मूला जिसको नहीं पता होगा, वो रिजल्ट नहीं पता होगा, तो कैसे करोगे फिर, है ना? टी हाफ को आप लिख दो यहाँ पे ln2/k। ठीक है, तो ln2 यहाँ पे बोल रही थी क्या तुम अमनदीप? हाँ जी मैम। हाँ, तो तुम बोल रही थी 2.303 को, तो x इंटू टी हाफ हो जाएगा ln2, और इसको मैं लिख रही हूँ 2.303 log 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब जल्दी से सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है x। log 2 को लिख लेना तुम लोग 0.30, इसमें तो नहीं लिखा हुआ कि log 2 कितना लेना है, तो तुम 0.3010 ले लो, और log 3 को ले लो तुम 0.477, और इसको सोल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। वैसे तो इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो तुम 0.3010 को 0.3 ले लो, log 3 को 0.5 ले लो। मैम 16 आ रहा है 1.6। यस मैम। मैम 16 रिजल्ट तो फिर हमें के की वैल्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 आ रहा है, तो फिर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस मैम 16। निकालना पड़ेगा क्योंकि बेटा वहां पे तुम लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं होगा। तो अगर तुम कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन छोड़ दो तो यार मत छोड़ो। अगर 2 क्वेश्चन आते पूरे जेई में तो मैं बोल देती कि छोड़ दो, बट क्वेश्चन तो आएंगे न्यूमेरिकल वाले, तो कितने छोड़ो। ठीक है, और ध्यान रखना 1-2 क्वेश्चन में हो सकता है कि वो कैलकुलेशन दे दे था, लेकिन वो क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम करेगा कि वो डुएबल है, तुम लोग कर पाओ। अब देखो, अगर तुम 100/33 को ही सोचते रह गए, अरे मैम 100 का तो ठीक है, 33 क्या होता है, तो गया ये सवाल।
राइट। तो इसको ये कितना आ रहा है 3.0 समथिंग आ रहा है, 3 लेके करना पड़ेगा फिर सोल्व। वहां पे तुम्हें एंटीलोप भी नहीं मिलेगा। आता है एंटीलोप तो वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट केस, बट यहाँ पे फिर वो लेके तुम्हें चलना है लोप 3। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बोला था इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और ग्राफ बनाया हुआ है। किसके बीच में बनाया हुआ बेटा ग्राफ? ln k वर्सेस 10/3 अब देखो ये है, अब तक जितने भी हम सवाल करते आ रहे थे वो इसके बीच में ग्राफ था। ठीक है, सो कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है। k क्या हो जाएगा? a e raised to the power minus a by rt। ln ले लो, ln k is equal to ln a minus a by rt। अब देखो तुम, मुझे जो ग्राफ बनाना है वो 10 raised to the power 3/t का बनाना है वर्सेस ln k। तो मैं क्या करूंगी, 10/3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 10/3 से डिवाइड कर लूंगी, ऐसे ही तो होगा। मैथमेटिक्स सेम रहेगा, कुछ इश्यू नहीं आएगा। तो बस अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। क्या कहते हो, स्लोप क्या हो जाएगा मैम? स्लोप माइनस a बाय r इंटू 10⁻3। बोलो क्या कहते हैं? और तुम्हें स्लोप शायद दिया भी होगा क्या? स्लोप हाँ दिया होगा, देखो -18.5। तो 18.5 इज इक्वल टू EA बाय r इंटू 10⁻3। तो EA क्या आ जाएगा? 18.5 R 8.314, ये जूल में है, आपको किलो जूल में लेना है, तो 10⁻³ इंटू 10⁻3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8.31 इंटू आपका 18.5, 153.7 आ रहा है ये। तो यहाँ 154 आ जाएगा। यस देखना आ रहा है क्या? यस मैम आ रहा है। यस मैम। हाँ, इनमें इन क्वेश्चन में ये होता है क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते हैं इंटीजर में, हमें लगता है पता नहीं सही है या नहीं है ना। लेकिन आप लोगों को अगर क्वेश्चन आता है तो रिस्क मैं कहूंगी लेके आओ पेपर में। अगर क्वेश्चन अच्छे से आता है, सोल्व हो रहा है, तो जो आ रहा है आंसर वो लिख के आओ। ठीक है, ओके। ये करो। मैम ये भी आपने बताया हुआ डायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट ही कर लो, क्योंकि मैंने जो बोला था ना, ये रिजल्ट तो याद रखने ही रखने हैं, वो तो भाई रखने ही है तुम्हें, बेशक बाकी के हुए या ना हो। अगर नहीं है मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो में, फिर निकाल के आ जाना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। करो। मैम अप्रोच बतानी है इसकी? नहीं, मैं ही बता रही हूँ। T87.5% क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है। ये रिजल्ट मैंने बताया था, बाकी तुम दूसरे तरीके से भी कर लो, बट ये याद रखना। बेशक जो बाकी मैंने तुम लोगों को याद करवाए थे वो याद नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन ये प्लीज याद रखो। और T50 तो आपको पता ही है, T हाफ ही होता है, राइट। सो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? यही पूछा है, और x तो फिर डायरेक्ट ही आ रहा है 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर होता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये टाइप का क्वेश्चन भी पॉपुलर है। आपको टेबल दे दी जाएगी, डेटा दिया जाएगा और ऑर्डर बताना पड़ेगा, है ना। तो ऑर्डर कैसे बताओगे? जब तुम्हें ये पता हो, रेट लो लिखने आता हो, तब बता पाओगे। तो कैसे करना है, कैसे बताया था मैंने? मान लो तुम्हें ए का बताना है, ए के रिस्पेक्ट में, तो बी की जो सेम वैल्यू उसको छुपा लो, मतलब उसको हाइड कर लो। तो यानी कि एक्सपेरिमेंट 1 और मैं 4 की बात कर रही हूँ।
तो 0.1 से 0.4, 4 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ी है, और यहाँ पे देखो ये भी 4 टाइम्स बढ़ी है, ध्यान से देखो। यस मैम। तो यानी कि 4 टाइम्स से कंसंट्रेशन बढ़ी है और 4 टाइम्स से रेट बढ़ा है, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 1 है। अब तुम्हें बी का निकालना है, तो ए की जो सेम वैल्यूज है उसको छुपाओ, यानी कि 2 और 3 एक्सपेरिमेंट को, तो ये 2 टाइम्स हो रहा है, 2 से 4, और ये कितना हो रहा है, 7.24 हो रहा है ना, 4 टाइम्स, यानी कि बी के Second रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा, थर्ड 3। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे कराए थे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप क्लास नोट्स उठाओ, मैंने पूरा लेक्चर इसी पे लिया हुआ था, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्डर निकालने वाले सवाल पे, तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि मैम हमें दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, time required for 9.9 completion of a first order is the time क्या है, अच्छा, the time required for completion of 90% reaction, ठीक है, कितने टाइम्स होगा, मैम 3 टाइम्स। 3 टाइम्स होगा, ठीक है, बाकी भी कर लो। मैम ये तो बताए हुए हैं आपने। बताया तो पता नहीं क्या क्या हुआ है, ठीक है, वो छोड़ो, ठीक है। तो अगर मान लो अगर मैं दूसरे तरीके से चलूं बच्चों, तो टी 99% निकाल सकते हो तुम, 2.303 बाय के, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, लोग स्टार्टिंग में 100% है, और कितना, इतना तो कंप्लीट हो गई ना रिएक्शन, कितना बच गया, 0.1, ठीक है, तो ये बन जाएगा log 1000। 90% क्या होगा, 2.303 बाय के log 100/10, यानी कि log 10, तो log 1000 क्या होता है बेटा, 3 3, और log 10 क्या हो जाएगा, 1 तो बस आ गया। तो T 99.9% इज 3 टाइम्स ऑफ T 90%। कितना टाइम लगा है, बहुत कम टाइम लगा है। ये वाला क्वेश्चन, दो 2025 में था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी वैसे करवाया था, बट बहुत टाइम हो गया उस क्लास को हुए हुए, देखो कैसे करोगे। मॉलिक्यूल ए है जो चेंज हो रहा है अपने आइसोमेरिक फॉर्म बी में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, एनर्जी बैरियर जो है, एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया हुआ बच्चों, है ना, यस मैम। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, आरएनएस फैक्टर, वो दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ मॉलिक्यूल एफ टू बिकम बी, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट टी हाफ, है ना, पिको सेकेंड्स में निकालना है। अब पिको सेकेंड्स में निकालना तो ठीक है, ln 2/k होता है ना, अब तुम्हें k निकाल के आना पड़ेगा, तो k क्या होता है मैम, आरएनएस इक्वेशन से निकलेगा, है ना, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं हुआ मुझे डेटा, लोग ले लो, या एक काम करो, क्या बोलते हैं, ln ले लो, मैम डायरेक्ट वैल्यू रख के भी तो आ जाएगा। इसकी बेटा, मैम सबकी हमें वैल्यू गिवन है ए और तो ई तुम है e टू द पावर माइनस करके निकाल रहे हो क्या, यस मैम। मतलब ये इसी फॉर्मूले में रख रहे हो क्या जो मैंने ऊपर लिखा है येलो वाला, हाँ, लेकिन मैं इंटेंशनली ये वाला फॉर्मूला नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वहां पे जब तुम ई की पावर लिखोगे तो वहां पे वो वैल्यूज आएंगी जो नहीं याद रहेंगी, तो इसी वाले से ही करोगे तुम, जैसे मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो क्या करो, 2 लोग ले लो, ठीक है, तो क्या होगा, 2.303 लोग के, है ना, 2.303 लोग ए माइनस ए बाय आर टी, क्या कहते हो, तो मेरे पास आ जाएगा लोग ए इज इक्वल टू लोग ए माइनस ए बाय 2.303 आर टी। अगर तुम्हें डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट कर लो, मैंने बता दिया कि ऐसे आना है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, हटा रही हूं मैं इसको, ठीक है, चलो
ई की पावर तुम लोग रट्टा मार के कर लोगे तो फिर वो दिक्कत देगा तुम लोगों को, इसलिए मैं इससे करवा रही हूँ। चलो अब क्या है, ओके, log के हमें नहीं पता है, log a क्या है, log 10 की पावर ये है माइनस ये क्या है मेरा बेटा 191.48 किलो जूल को मैं जूल में ले लूं, क्या कहते हो? यस मैम। 2.303 इंटू आर क्या है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर अपने को दिया हुआ मेरा बेटा कहाँ है 1000 केल्विन। इतना आसान सवाल बच चुका है ना, अब ये बहुत आसान बच चुका है। मैंने जब तुम्हें, पहले तो कैंसिल आउट कर लो जूल पर मोल से, ये सब कैंसिल आउट हो गया। जब मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि 2.303 को मल्टीप्लाई जब तुम करोगे 8.314 से तो लगभग 19.4 कुछ इतना कुछ आएगा, ऐसा कुछ मैंने तुम लोगों को बताया था, राइट? तो एक काम करो, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। मैंने तुम्हें बोला था ये याद करना रखना। हाँ जी बेटा 19.147। ठीक है, मैम आपने अप्रोक्सीमेटली 19 का आता है याद रख लिया। हाँ ठीक है, लेकिन जब इसको तुम करोगे सोल्व, मैंने जान करके बोला है कि पूरा करो। ये 1000 से तो 1000 गया ना, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ। ये कितना बनेगा 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 147 के आसपास जाता है, राइट? तो अगर तुम देखोगे ये वैल्यू सेम आ रही है, देख रहे हो तुम? यस मैम। पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। अब या तुम ऊपर वाले को 191 पॉइंट समथिंग मान लो, या फिर इसको लगभग 2.303 को 8.3 से मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो यानी कि ये पूरा कितना आ गया 10 आ गया, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो 20 पावर आगे log 10 1 होता है, ये 10 आ गया। log के कितना आ गया मैम? log के आ गया 10। 10। तो k कितना आ गया 10 की पावर 10। निकालना क्या था? t हाफ निकालना है। t हाफ क्या होता है? ln 2 by k 2.303 log 2 by 10 की पावर 10। अब इसको सोल्व कर लोगे, या तो 0.693 ले लो, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि वही बन जाएगा। अब तुम्हें इसको क्या करना है? सोल्व करना है मेरा बेटा, और पिको सेकंड्स में जो है इसका आंसर लेके आना है। हो गया आसान वाला क्वेश्चन? यस तो बस इसको ऐसे करके, और आपको क्या करनी है? कैलकुलेशन वहां पे करनी है। तो 0.693 लिख लो, क्योंकि सोल्व करने पे वही आता है ना। 0.693 हो गया, बाय 0.693 को 0.7 तुम ले सकते हो, आगे उसको सोल्व कर लेना। कितना आ रहा है आंसर? 69 मैम। मैम 69.3। ठीक है, कुछ बचा ही है ना, क्योंकि नीचे क्या है 10 की पावर 10 है ना, तो अप्रोक्सीमेट लेने की भी जरूरत नहीं है 0.7, क्योंकि हमें तो आगे कैलकुलेशन भी नहीं करनी। मैम उसे पिको सेकंड से कैंसिल भी कर सकते हैं ना, 10⁻² है वहां पे। कहाँ पे है बेटा? मैम हमारा जो 0.693 अपॉन में 10⁻10 हैगा मैम, वो हमें गिवन है ना x इंटू में 10⁻12 मैम पिको सेकंड की। तो मैम -12 को हम नीचे लाके मैम 10⁻10 को कैंसिल आ कर गया ना, सकते हैं। तुम्हारा आंसर आ गया ना, बस ठीक है, राजी रहो। ठीक है, मैं कैसे करती हूँ इसको? वैसे x इंटू 10⁻12 कहाँ लिखा हुआ, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? मैम हमें वो पिको सेकंड बोला तो मैम उसे हम 10⁻12 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो वही लिखोगे ना, उसमें निकालना है। अब 10⁻12 में निकाल, मतलब -12 होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इसको क्या करो आप, 1 पिको सेकंड में कितने सेकंड्स होते हैं? 10 पर 10⁻12। यहाँ पे -10 आ जाएगा ना। तो मैंने कैसे सिखा रखा है तुम लोगों को? देखो, मुझे 10⁻12 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे -2 ले लूंगी और नीचे भी मल्टीप्लाइड में है ना, बस तो ये ऊपर चला जाएगा 69.3 पिको सेकंड, तो 69 आंसर आ जाएगा। जैसे तुम कर रहे हो वैसे ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया ना, बस ठीक है। तुम्हें आना चाहिए करने, चेंज करने यूनिट, दैट्स इट।
अब ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये, तुम इतना मैंने पढ़ा दिया है तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे बाया मतलब बहुत आसान लगेंगे तुम लोगों को, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। कल मैं कराऊंगी।